अब जो गवर्नमेंट जो 1956 में एक्ट आया उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है फेवर करती है किसको, सिन्हालाज को, ठीक है, सिन्हालाज को फेवर करती है, जिससे क्या हो जाता है, सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, तमिल्स के बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या होता है, टेंशन हो जाता है, ठीक है। इसी से आगे देखेंगे कि सिविल वॉर भी होता है जो कि एंड होता है हमारे 2009 में, ठीक है। अब श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च इसके लिए अपने अधिकारों के लिए करते हैं, श्रीलंकन तमिल्स जो होते हैं लॉन्च करते हैं एक पार्टी, ठीक है, फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज अ ओनली एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज एंड तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज दे लॉन्च अ पार्टी जिसका नाम होता है LTTE कब, 1998 में, 1980s में, 1980s में, ठीक है, 1980s में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, ठीक है, विच डिमांड्स इन 1980s क्या डिमांड करती है, 1980s में क्या डिमांड करती है, विच डिमांड्स अ स्टेट सेपरेट एलम बोल सकते हैं, एलम जिसका मतलब होता है कि स्टेट, सेपरेट स्टेट मांगती है, विच डिमांड फॉर द एंड इंडिपेंडेंट एलम मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट मांगती है, जिससे क्या होता है, सिविल वॉर हो जाता है, क्या हो जाता है, सिविल वॉर, इससे क्या होता है, सिविल वॉर हो जाता है, जो कब तक चलता है, 2009 तक, टिल 2009। अब अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अब बेल्जियम में क्या होता है, वहां भी कंडीशंस कुछ सेम ही थी, वहां पे भी मेजोरिटी माइनॉरिटी का खेला था, यहाँ भी माइनॉरिटी का खेला है। अब बेल्जियम में ऐसा क्या होता है, बेल्जियम में लड़ाई में होता है, बेल्जियम में ऐसा क्या होता है, बेल्जियम क्या होता है, बेल्जियम happens in Belgium. अब अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अब बेल्जियम में क्या होता है, बेल्जियम में क्या होता है, 19 अगर देखें तो 1970 से 1988 और 1938 1983 बिटवीन 1970s एंड 1989, ठीक है, लिख के चलता है, कंफर्म डेट, ओके, क्या करते हैं, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, कितना टाइम, 4 टाइम्स, 4 बार बदलते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या करते हैं, 4 बार चेंज करते हैं, अमेंड करते हैं, मतलब चेंज करना, टू चेंज, जिससे क्या होता है, जिसमें क्या क्या होता है, पहला इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन बोथ जो कि कौन से थे, एक थे डच पीपल और एक फ्रेंच पीपल। डच कहाँ रहते थे, फ्लेमिश रीजन में, और फ्रेंच कहाँ रहते थे, वलोनिया रीजन में। फ्रेंच क्या थे, माइनॉरिटी में थे, डच क्या थे, मेजॉरिटी में थे 59%, और ये फ्रेंच क्या थे 40%, ठीक है। जो उसका ये कैपिटल में जस्ट उल्टा था, 80% थे फ्रेंच पीपल, 20% थे हमारे डच पीपल। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्टर कहाँ पे, ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आए, ठीक है। अब आगे, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर वेयर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स थे वो किसको दिए गए, बहुत सारे जो पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो दिए गए किसको, स्टेट गवर्नमेंट को।
ब्रसेल्स, जहाँ पे कंडीशन कुछ अलग थी। ब्रसेल्स पे क्या था, ब्रसेल्स में अगर हम देखें तो ब्रसेल्स में क्या था, कंडीशन था अलग, तो वहां पे क्या होगा, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया। क्या बनाया, सेपरेट गवर्नमेंट, सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज एन कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या था, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी था, ठीक है। क्या बनाया गया, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के एक कम्युनिटी, अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया, स्टेट और छोड़ के। 1970 से 1989 में क्या हुआ, 4 बार अमेंडमेंट हुआ। इक्वल राइट रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रसेल्स में अलग गवर्नमेंट बनाया गया। उसके बाद फिर एक और, अपार्ट फ्रॉम द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट आल्सो, ठीक है। अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। अब इसके क्या हो सकते हैं, 2 रीजन हो सकते हैं। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। क्या क्या रीजन है पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों डिजायरेबल है, इसके 2 रीजन हैं। 2 रीजन है, क्या क्या, एक है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल क्या है, it help to reduce the possibilities of conflicts between social groups। ये क्या करता है, it reduce the possibility of conflict होने का क्या करता है, पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है बिटवीन सोशल ग्रुप, बिटवीन जो सोशल ग्रुप है, सोशल ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने का पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। आगे एक और क्या है, क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्या, पॉलिटिकल इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और मोरल रीजन क्या है इसका, मोरल रीजन अगर हम देखें तो मोरल रीजन क्या है, लिख देंगे पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब पावर शेयरिंग करेंगे कैसे, पावर को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखें, कैसे 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 बांट सकते हैं, ठीक है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी में कैसे कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अगर हम देखें, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो पहला होगा क्या, बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कैसे, डिफरेंट ऑर्गन्स में बांट सकते हैं, लेवल्स में बांट सकते हैं। पहले लेवल्स में देखते हैं, लेवल मतलब क्या, वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल्स मीन्स क्या, पावर घटते बढ़ते रहेगा, ठीक है। वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक है। वर्टिकल में कैसे बांटेंगे, बिटवीन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, इन तीनों के बीच में। अगला बांट सकते हैं हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, डिफरेंट ऑर्गन्स में कैसे बांटेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स में बांटेंगे हम लेजिस्लेचर,
जुडिशियरी 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 लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर करती है लॉ बनाने का काम, एग्जीक्यूटिव करता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम, और जुडिशियरी क्या करती है? जुडिशियरी करती है काम अगर वो लॉ ओबे नहीं हो रहा है तो उसके बारे में और अमेंडमेंट सजेस्ट करती है, या फिर जो वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है उससे क्या करवाएगी? उसको पनिश करेगी। ठीक है, अब अगला, अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी अब कैसे शेयर हो सकता है? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे कि सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेस पे और रिलीजन के बेस पे आप शेयर कर सकते हैं पावर को। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। और कैसे कैसे कर सकते हैं आप? जैसे बांट दीजिए किस पॉलिटिकल पार्टीज में बांट सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स